Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मैं विनोद गौड़ NFM के चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज हम कैंडल्स के एक और पैटर्न्स को यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं और वो हम जो एनालिसिस करेंगे वो सोलाना के चार्ट पे करेंगे। क्या बॉटम से यहाँ पर, क्योंकि एक बड़ा करेक्शन हमें क्रिप्टो मार्केट में देखने को मिला है, जिसमें चाहे वो BTC हो, इथेरियम हो या फिर सोलाना हो। अब यहाँ से क्या प्राइस और डाउन जाएगा या फिर यहाँ से प्राइस रिवर्स होगा, तो यहाँ पर हम डिपेंड करता है कि हम जो ट्रेड है वो शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं, डे ट्रेडिंग के लिए पर्पज़ से हम कोई एंट्री करना चाहते हैं या फिर हम कोई पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं। पोजिशनली तो हमें किसी भी अगर कोई बड़ा एक बिग टारगेट के लिए किसी ट्रेड में एंटर करना चाहिए तो उसमें तो हमें मिनिमम 1 डे का या फिर हमें 1 वीक के चार्ट्स के बेसिस पर ही हम एंट्री ले सकते हैं। बट अब वहाँ पे कन्फर्मेशन आने में काफ़ी टाइम लगता है, चार्ट फॉर्मेशंस में भी टाइम लगता है। बट अगर डे ट्रेडिंग करनी हो, एंट्री लेनी हो, तो वहाँ पर फिर हम 5 मिनट्स, 15 मिनट्स और 30 मिनट्स के चार्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही एक चार्ट जो हमने यहाँ पर अभी ओपन किया है वो सोलाना का चार्ट ओपन। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देख लें, जो चार्ट जो ओपन किया है वो सोलाना USD का चार्ट है और जो हमने टाइम यहाँ पे लिया है बेसिकली वो 1 आवर का टाइम फ्रेम लिया है, यानी कि हम जो एनालिसिस करेंगे वो 1 आवर के चार्ट के बेसिस पे करेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि ये काफ़ी करेक्शन हमें ऑलरेडी यहाँ पे देखने को मिल चुका है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, तो यहाँ पे क्या है, क्या शॉर्ट टर्म में यहाँ पे हमें कोई रिवर्सल पे कोई अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो डेफिनेटली अगर हम स्मॉल टाइम फ्रेम में देखते हैं, चाहे वो 15 मिनट्स का हो, 30 मिनट्स या 1 आवर के चार्ट्स में, तो यहाँ पर हमारे लिए पॉजिटिविटी है कि सेम डे हमारे टारगेट्स यहाँ पर अचीव हो सकते हैं। तो ऐसा ही है, सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी ट्रेंड के अंदर हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए जैसे हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रॉपर डाउन ट्रेंड है या फिर ये एक प्रॉपर अप ट्रेंड है। उसके लिए हम कैंडल्स की काउंटिंग करके भी ट्रेंड को कंफर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या है, ये एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला है और प्राइस डाउन यहाँ पर आया है, तो ये एक डाउन ट्रेंड यहाँ पर हमें सोलाना में देखने को मिला था। अब उसके बाद में जैसा कि देख रहे हैं कि बॉटम में एक कैंडल की फॉर्मेशन हुई, यानी कि ये एक ग्रीन कैंडल हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसमें क्या है कि बॉडी काफ़ी छोटी है और शायद में अपर शैडो भी है और लोअर शैडो भी है। तो ये एक स्मॉल बॉडी के साथ में और जो कि ग्रीन कलर की है, साथ में ये जो कैंडल है जो ग्रीन बनी है, आप देख रहे हैं कि इसका जो लो है, यानी कि जो हमने जहाँ से ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया है वो यहाँ पर लो ब्रेक नहीं हो रहा है और आगे भी अभी इसका कोई लो ब्रेक नहीं हुआ है। तो ये लो इसका क्या है, अनब्रेकेबल है। तो ये जो कैंडल है, इस तो कैंडल को अगर कहेंगे, इसको हम ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें, आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें, आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें, आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है, ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। थोड़ा सा मिनिमाइज कर देंगे तो ये कैंडल को कहेंगे यहाँ पर हम डोजी कैंडल वैसे कहते हैं, यानी कि ये क्या है, ये एक बुलिश डोजी कैंडल है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या है कि ये एक बुलिश डोजी कैंडल है।
यानी कि ये जो फॉर्मेशन है, ये जो ग्रीन कैंडल है, क्या है, इसको बुलिश डोजी कैंडल कहेंगे। ये एक बुलिश डोजी कैंडल, लेकिन बॉटम में अगर डोजी बनती है तो इसको एक चार्ट पैटर्न्स के फॉर्म में अगर सिंगल कैंडलस्टिक के पैटर्न में देखें तो इसको, इस फॉर्मेशन को यहाँ पर मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। अब मॉर्निंग स्टार क्या है, ये भी एक बुलिश पैटर्न है कैंडलस्टिक का, और बहुत इफेक्टिव पैटर्न है, रिवर्सल पैटर्न है, जहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने के चांसेस यानी कि एक्यूरेसी काफ़ी हाई है अभी, क्योंकि बॉटम में बन चुका है और बॉटम में बनने के बाद में इसका लो भी अनब्रेकेबल है। अब क्योंकि कोई भी सिंगल कैंडलस्टिक का पैटर्न होता है, उसके बाद में उसमें जो सेकेंड कैंडल होती है वो ऑलवेज क्या होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए। तो ये ग्रीन कैंडल की भी फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुकी है। अब क्या होता है कि एंट्री कब होती है, जब उस कंफर्मेशन कैंडल का हाई ब्रेक होता है। अब यहाँ पे क्या है, कंफर्मेशन कैंडल का हाई भी ये कैंडल क्या कर चुकी है, यहाँ पर ब्रेक कर चुकी है। तो यहाँ पर एंट्री बन चुकी है, यानी कि हमारा क्या है, यहाँ पर एक एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है बाई साइड की, यानी कि एक बाई साइड की एंट्री हो चुकी है। अब जो स्टॉप, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है कि मनी मैनेजमेंट के लिए अपने रिस्क को मिनिमाइज करना, और रिस्क को मिनिमाइज कैसे किया जाता है ट्रेडिंग के अंदर, वो किया जाता है स्टॉप लॉस के लिए। तो जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोज में भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम किसी भी सेगमेंट में ट्रेडिंग कर रहे हो, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करना सबसे रिस्की होता है। तो जो ट्रेडर हैं उनको स्ट्रिक्टली सबसे पहले अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करना चाहिए, जिससे उनको पता रहे कि उनका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। तो यहाँ पे भी हमारे लिए क्या है, क्योंकि हम पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हैं, रिवर्सल को देख रहे हैं, तो जो स्टॉप लॉस है वो क्या रहेगा हमारा, इस कैंडल का जो लो है, यानी कि ये जो कैंडल है इसके लो का ही यहाँ पर क्या है, ये एक स्टॉप लॉस है। एंट्री यहाँ पर हो चुकी है। तो अब हमारा जो स्टॉप लॉस है, वैसे तो क्या था इन दोनों के बीच के डिफरेंस का, बट अब हमें क्या है, एंट्री जो मिल रही है वो यहाँ पर मिल रही है, यानी कि एंट्री का क्या है, तो हमारा अब जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी छोटा हो चुका है, यानी कि स्टॉप लॉस के चांसेस क्या है, काफ़ी छोटे हैं। अब यहाँ पर हमारा एंट्री हो चुकी है, स्टॉप लॉस हमने सेट कर दिया है, बट हम जो टारगेट सेट करेंगे वो इस कंफर्मेशन कैंडल और जो मॉर्निंग स्टार की लो कैंडल्स के उसके डिफरेंस का, जो हमारा जो टारगेट, यानी कि जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 1:1 का, वो इस डिफरेंस के बेसिस पर रहेगा। इसके बाद में फिर हम इस टाइम फ्रेम को चेंज कर लेंगे, फिर हम इसको 2 आवर्स में करेंगे, 4 आवर्स में करेंगे, और इसके हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस तो वही रहेगा, लेकिन हम टारगेट को अपने को इंक्रीज करते जाएंगे। तो यानी कि टारगेट को इंक्रीज करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि एंट्री तो हमने स्मॉल टाइम फ्रेम के बेसिस पे ले ली है। तो फर्स्ट टारगेट हमने जिस टाइम फ्रेम पर हमने फर्स्ट एंट्री ली तो उसके हिसाब से, लेकिन अब हमारे पास अगर क्वांटिटी ज़्यादा है, 50% का हमने प्रॉफिट फर्स्ट टारगेट पे बुक कर लिया है। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। अब 50% क्वांटिटी को यानी कि अगर हम बिग टारगेट के लिए रखना चाहते हैं तो वहाँ पे हम प्रॉफिट राइडिंग कर सकते हैं। अब टाइम फ्रेम को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको हम 2 आवर्स में देख लेंगे कि 2 आवर्स के में भी सेम कंफर्मेशन आ रही है, बुलिश पैटर्न बना है। तो अब हमारा जो टारगेट होगा वो 2 आवर्स के बेस पर होगा। इसके बाद में अगर 2 आवर्स के बेसिस के बाद में फिर हमने देखा कि 2 आवर्स का टारगेट भी अचीव हो चुका है। अब इसके बाद टाइम को चेंज करके उसको 4 आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे चार्ट को, और फिर अब जो नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो 4 आवर्स के बेसिस पे रहेगा।
तो इस तरीके से जो स्टार्टिंग हुई, हमारी जो एंट्री हुई, वो कई बार हम 50 मिनट्स के चार्ट के बेसिस पे करते हैं, फिर जो टारगेट है फिर वो 30 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर्स या 8 आवर्स के बेसिस पे या 1 डे के बेसिस पे भी हम अपने टारगेट को इंक्रीज करते चले जाते हैं और स्टॉप लॉस हमारा वही रहता है या फिर हम स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करते रहते हैं। तो ये एक तरीका है बॉटम पे किसी भी ट्रेड को पकड़ने का, यानी कि बॉटम पे किसी भी बाइंग के ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने का और टॉप पे सेल की। तो यहाँ पर अगर हम यानी कि स्टडी बहुत तरीके से की जाती है, यानी कि अगर हम कैंडल्स की जो स्टडी कर रहे हैं उनको अलग अलग तरीके से इसको यूज़ किया जाता है, उनको एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये यूजर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से इस फॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हैं और किसको हम यहाँ पे मॉर्निंग स्टार कहेंगे, यानी कि सिर्फ एक कैंडल्स को मॉर्निंग स्टार नहीं कहा जाता है, उसकी फॉर्मेशन कहाँ हो रही है वो मैटर करती है, यानी कि फॉर्मेशन सबसे मेन जरूरी होती है और एंट्री, हमारी एंट्री कहाँ पर हो रही है। तो कई बार कहते हैं कि भाई कैंडल्स के पैटर्न्स उस तरीके से वर्क नहीं करते हैं। रीजन यही होता है कि हम परफेक्ट फॉर्मेशन कहाँ पर कहाँ हो रही है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। सेकेंडली क्या है कि एंट्री हमारी कब होनी चाहिए, कंफर्मेशन इसके बाद होनी चाहिए, कंफर्मेशन क्या हो उसके बाद एंट्री होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम कहेंगे तो हमारे जो नंबर ऑफ जो ट्रेड्स हैं, यानी कि जो स्कैल्पिंग करना, नंबर ऑफ ट्रेड्स करना, वहां से क्या होता है कि हमारी ट्रांजेक्शन कॉस्ट काफी ज्यादा हो जाती है। तो जो हमारा जितना प्रॉफिट होता है वो सब ट्रांजेक्शन कॉस्ट में चला जाता है। तो बेटर होता है कि हम प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ लें, क्वांटिटी ट्रेड ना करके अगर हम क्वालिटी ट्रेड पर फोकस करें, प्रॉपर रिवर्सल के टाइम पर हम कोई एंट्री लें, तो वहां पर हमारा जो नंबर ऑफ ट्रेड्स होंगे वो कम हो जाएंगे, बट हमारा जो सक्सेस रेशियो है वो काफी ज्यादा हो जाएगा और इस तरीके से हम स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ में बिग टारगेट भी यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे कैंडल्स के पैटर्न्स को यूज करते हैं, तो इसी तरह का टेक्निकल एनालिसिस आप सीखने के लिए आप NIFM का एडवांस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप कैंडल्स के पैटर्न्स जो हैं, ट्रेंड लाइंस हैं, ट्राइंगल्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, मूविंग एवरेजेस हैं और जो एडवांस जो कॉन्सेप्ट हैं ट्रेडिंग के वो भी आप यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग के प्रॉपर सेटअप क्या होना चाहिए वो सब आप यहाँ पे सीख सकते हैं, प्रॉपर लर्निंग कर सकते हैं। उसके लिए आप NIFM का ऑफलाइन एडवांस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसी तरीके के वीडियोज को देखने के लिए आप और जो टेक्निकल से रिलेटेड हो, ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी से रिलेटेड जो वीडियोज होते हैं उनको देखने के लिए आप NIFM का जो चैनल है इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें, यानी कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर भी करें। और ऐसे ही एक और वीडियो में हम मिलते हैं आपसे किसी एक और चार्ट पर का एनालिसिस के साथ में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।